हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द ट्रिब्यूट। हमने जाना कि बाबुली, जो कि कहानी का लेखक है, वो ये बता रहा है कि उसने क्या किया है। भाई, उसको पुरानी बातें याद आ रही हैं क्योंकि उसके बड़े भाई का खत आया है। और बड़े भाई ने खत में क्या लिखा है कि उसे गांव आना पड़ेगा क्योंकि घर में एक विवाद उत्पन्न हो गया है और सारी चल और अचल संपत्ति का बंटवारा होना है इन 3 भाइयों में। चलो जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ और करते हैं इस भाग की शुरुआत। It was my second brother who was so particular and adamant about the division. He wanted it at any cost. तो जो मेरा दूसरा भाई था वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर था, विशेष रूप से पर्टिकुलर था और एडामेंट था, हटी था, अपनी बात से अडग था अबाउट द डिवीजन, बंटवारे के लिए। He wanted it at any cost. जो मेरा दूसरा भाई था वो क्या चाहता था कि ये बंटवारा हर हाल में हो जाए। I finished reading the letter. मैंने समाप्त किया खत को पढ़ना। A cold sweat drenched me. एक जो ठंडा सा पसीना था उसने मुझे ड्रेंच कर दिया, भिगो दिया। I felt helpless. मैंने बहुत ज़्यादा असहाय महसूस किया और orphaned और अनाथ हो जाने जैसा महसूस किया। A sort of despair haunted me for a long time. एक प्रकार की निराशा, डिस्पेयर यानी निराशा, तो एक प्रकार की निराशा haunted me, मेरे दिमाग पर छाई रही for a long time, लंबे समय तक। Quite relentlessly, दयाहीन होकर I tried to drive them away. मैंने कोशिश की उस निराशा को दूर भगाने की। Yawning, उबासी लेते हुए, helplessly, असहाय सा होकर अपनी चेयर में। In the evening, when I told my wife about the partition, शाम को जब मैंने अपनी पत्नी को बताया बंटवारे के बारे में, that was to take place, जो कि होने वाला था, I found her totally unperturbed. मैंने क्या पाया कि मेरी जो पत्नी थी वो पूर्णतः unperturbed थी, बिना व्यग्र हुए थी। मतलब मेरी पत्नी को कोई व्यग्रता नहीं हुई। मेरे को बहुत ज़्यादा बेचैनी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, निराशा हुई, पर मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट देखिए। सबसे पहला है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से। फिर है एडामेंट। एडामेंट यानी कि हठी या फिर अपनी बात पर दृढ़ रहने वाला। फिनिश्ड यानी कि समाप्त किया। ड्रेंच्ड यानी कि भिगो गया या फिर भिगो दिया। एक और क्या हो सकता है, हम लिख सकते हैं भिगो दिया। फिर है हेल्पलेस। हेल्पलेस यानी कि असहाय। ऑर्फन्ड यानी कि अनाथ हो जाना। डिस्पेयर मतलब निराशा। हॉन्टेड मतलब दिमाग पर छाए रहना। रिलेंटलेसली मतलब दयाहीन होकर। यॉर्निंग यानी कि उबासी लेते हुए। पार्टीशन मतलब विभाजन। टोटली यानी कि पूर्णतः और अनपर्टर्ब्ड यानी कि बिना व्यग्र हुए। She just asked me, मेरी पत्नी ने केवल मुझसे पूछा, when, कब, यानी कि मेरी पत्नी ने केवल ये पूछा कि वो बंटवारा कब होगा। As if she was all prepared and waiting for this event to take place. और मेरी पत्नी ने इस प्रकार पूछा जैसे कि वो तैयार थी और इंतज़ार कर रही थी इस घटना के होने का। In a week's time, I said, मैंने कहा 1 हफ्ते में। In bed that night, my wife asked me all sorts of questions. तो रात्रि में क्या हुआ, मेरी पत्नी ने मुझसे हर तरह के सवाल पूछे। What would be our share and how much would it fetch us on selling it? और कैसे सवाल थे, जैसे कि हमारा शेयर क्या होगा, हमारा हिस्सा क्या होगा, and how much would it fetch, और हमें कितने पैसे मिलेंगे on selling it, जब हम उसको बेच देंगे। I said nothing for a while. मैंने कुछ देर के लिए कुछ नहीं कहा। But in order to satisfy her, पर उसको संतुष्ट करने के लिए, मेरी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए, at last guessed, आखिरकार मैंने अनुमान लगाया that it should be around 20,000 rupees, कि लगभग 20,000 रुपये
मिल जाने चाहिए। तो बच्चों 2 शब्द हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पढ़े हैं, क्या है वो? पहला है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट। फिर है गेस्ट। गेस्ट का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाया। तो बच्चों पार्टीशन की बात सुन के, बंटवारे की बात सुन के लेखक को तो बहुत परेशानी हुई, लेकिन उसकी पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेखक को ऐसा लगा कि पत्नी शायद पहले से ही तैयार थी और इंतज़ार कर रही थी इस क्षण के आने का। अब रात्रि के समय पत्नी ने हर तरह के सवाल पूछे कि हमारा हिस्सा क्या होगा और उस हिस्से को बेच देंगे तो कितने पैसे आएंगे। और आखिरकार लेखक ने संतुष्ट करने के लिए अपनी पत्नी को अनुमान लगाया कि करीब 20,000 रुपये आएंगे। She came closer to me and said, मेरी पत्नी मेरे पास आई और मुझे बोला, We don't need any land in the village, कि हमें गांव में ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है। What shall we do with it? हम उसका क्या करेंगे? Let's sell it and take the money. उसको बेच देंगे और पैसे ले लेंगे। Remember, याद रखना, when you sell it, जब तुम उसे बेचोगे, hand over to me the entire 20,000. मुझे दे देना वो पूरे 20,000 रुपये। आई विल मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ इट। मैं उसका उचित इस्तेमाल करूँगी। वी नीड अ फ्रिज। हमें एक फ्रिज की आवश्यकता है। यू नो, जैसा कि तुम्हें पता है। समर इज़ अप्रोचिंग। समर यानी कि गर्मियाँ अप्रोच कर रही हैं, निकट आ रही हैं। यू नीड नॉट गो टू द ऑफिस राइडिंग अ बाइसिकल। तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है सवारी करते हुए एक बाइसिकल की। यू मस्ट हैव अ स्कूटर। तुम्हारे पास एक स्कूटर होना चाहिए। एंड द रेस्ट वी विल पुट इन अ बैंक। और जो पैसा बच जाएगा उसको हम बैंक में डाल देंगे। देयर इज़ नो यूज़ कीपिंग लैंड इन द विलेज। गाँव के अंदर ज़मीन रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों क्या क्या शब्द पढ़े हमने यहाँ पे? देखिए, सबसे पहला है रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद या फिर याद करना या याद रखना। इंटायर यानी कि पूरा। प्रॉपर मतलब उचित। अप्रोचिंग यानी कि समीप आने वाला या फिर निकट आने वाला। राइडिंग मतलब सवारी। तो भाई पत्नी ने पहले से बहुत सारे प्लान्स बना लिए हैं कि वो जो 20,000 आएंगे उससे वो फ्रिज खरीदेगी, स्कूटर खरीदेगी, बचा हुआ पैसा वो बैंक में डलवा देगी। We can't look after it and why should the others draw benefits out of our land? और पत्नी ने क्या बोला है कि भाई हम उस गांव की ज़मीन का ध्यान तो रख नहीं पाएंगे। And why should others? तो बाकी लोग क्यों draw benefits, फ़ायदे उठाएं out of our land, हमारी ज़मीन के। I listened to all these like innocent lamb looking into the darkness. मैंने सुनी ये सारी बातें जैसे कि एक बेकसूर लैम्ब हो जो कि देख रहा हो अंधकार की ओर, अंधेरे की ओर। I felt as if the butcher was sharpening his knife. और मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक बुचर, कसाई नोकीला कर रहा हो, तीखा कर रहा हो चाकू को। Humming a tune, धीमी आवाज़ में एक धुन को बोलते हुए। एंड वेटिंग, और इंतज़ार करते हुए। टू टीयर मी, मुझे फाड़ने की। इनटू अ लार्ज चंक्स, बहुत बड़े टुकड़ों में मीट के। एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट देयर इज़ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, और मुझे सांत्वना दे रहा हो ये बोलते हुए कि मृत्यु के बाद जीवन बहुत बेहतर हो जाएगा। तो बच्चों क्या लग रहा था लेखक को कि भाई जैसे कि कोई कसाई अपना जो चाकू है वो तीखा कर रहा है एक धुन गाते हुए और ये बोलते हुए कि भाई मृत्यु के बाद में जीवन बहुत बेहतर होगा। और क्यों महसूस हो रहा था ये सब? क्योंकि उसकी पत्नी इतने सारे प्लान्स बना रही थी। गॉन आर दोज डेज, वो दिन बीत चुके हैं। Gone are those feelings, वो भावनाएं भी जा चुकी हैं। When the world home filled with my heart with emotion, जब ये जो शब्द होता था घर, वो भर देता था मेरे दिल को इमोशन से, बहुत सारी भावनाओं से। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द बच्चों जो हमने पढ़े हैं देखिए, रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदे। फिर है लिसन्ड। लिसन्ड का मतलब क्या होता है? सुना या फिर सुनना। इनोसेंट मतलब बेकसूर या फिर निर्दोष। फिर है डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरे या फिर अंधेरा या फिर अंधकार।
बुचर मतलब कसाई। शार्पनिंग यानी कि नुकीला करते हुए। हमिंग मतलब धीमी आवाज़। फिर है वेटिंग। वेटिंग का मतलब क्या होता है? इंतज़ार करते हुए। टेयर यानी कि फाड़ना या फिर काटना। चंक्स मतलब टुकड़े। कंसोलिंग मतलब सांत्वना देते हुए। फीलिंग्स मतलब भावनाएं। फिल्ड मतलब भर गया। और इमोशन यानी कि भावना। तो भाई वो दिन जा चुके हैं जब ये जो शब्द होता था घर, वो मेरे दिल के अंदर बहुत सारी भावनाओं को उत्पन्न कर देता था, भर देता था। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, व्हाट फीलिंग इट हैड। और ये जो स्नेहपूर्ण शब्द है ब्रदर, भाई, व्हाट फीलिंग इट हैड, इसके अंदर कैसी भावना होती थी। हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव। और किस प्रकार से ये जो शब्द था मेरे दिल को धड़काने लगता था प्रेम से। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स आई फील वीक एंड पथेटिक। तो याद करते हुए इन सारी चीज़ों को मुझे महसूस हुआ कमज़ोर और पथेटिक, दयनीय। वेयर इज़ द हार्ट गॉन, वेयर आर दोज डेज। और क्या सोचा था लेखक कि वो दिल कहाँ चला गया, वो दिन कहाँ चले गए। Where has that spontaneity of feeling gone? और कहाँ चली गई वो सहजता भावनाओं की। Spontaneity of feeling मतलब भावनाओं की सहजता चली गई। I just can't understand how a stranger could all of a sudden become so intimate, only sharing a little warmth by giving a silent promise of keeping close. और ये क्या बोल रहा है लेखक कि उसे समझ नहीं आया कि किस प्रकार एक अजनबी वो अचानक से इतना इंटीमेट बन जाता है, घनिष्ठ बन जाता है, केवल थोड़ा सा सौहार्द शेयर करके, सौहार्द बांट के, बाय गिविंग अ साइलेंट, देकर एक मूक वादा ऑफ कीपिंग क्लोज, कि वो करीब रहेगा। तो क्या क्या शब्द है बच्चों यहाँ पे देखिए। पहला है अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेहपूर्ण। फिर है पाउंड। पाउंड का मतलब होता है धड़कना। फिर है रिकलेक्टिंग। रिकलेक्टिंग का मतलब होता है याद करते हुए। वीक यानी कि कमज़ोर। पथेटिक यानी कि दयनीय या फिर दुख का भाव। स्पॉन्टेनिटी मतलब सहजता। अंडरस्टैंड यानी कि समझना। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। सडन यानी कि अचानक। इंटीमेट यानी कि घनिष्ठ। वार्मथ का मतलब होता है सौहार्द। साइलेंट यानी कि मूक। और प्रॉमिस मतलब वादा। तो बच्चों अच्छी लग रही है ना कहानी। हम इस लेखक की बहुत सारी भावनाओं को जान रहे हैं, बाबुली की बहुत सारी भावनाओं को जान रहे हैं कि किस प्रकार जो घर शब्द है उसको क्या याद दिलाता है, जो शब्द है भाई उससे किस प्रकार से उसका दिल प्रेम से धड़कने लगता है। अब जानेंगे कि ये बंटवारा किस प्रकार हुआ, लेकिन अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।